श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 में इसके बारे में वर्णन आता है, श्री भगवान के अवतार, जिसके बारे में हमने स्कंद 1 अध्याय 3 में ही पढ़ा था कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से अवतार नहीं है, कौन है, अवतारी है। जैसे इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, इसी जो चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया, 3rd चैप्टर, कैंटो 1 3rd चैप्टर, श्लोक संख्या 28 में बहुत अच्छा श्लोक आता है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कि भगवान क्या है, स्वयं है, स्वयं जो है भगवान है, और क्या करते हैं, कभी कभी या फिर अनेक जरूरतों के आधार पर वो अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। कुछ उनको उनके पूर्ण अंश होते हैं, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंशन, फिर कुछ उनके डायरेक्ट एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन होते हैं, या फिर अवतार के भी अवतार, पूर्ण अंश के अंश। तो जो पूर्ण अंश हुए, एक तो हुए पूर्ण अंश और एक हुए पूर्ण अंश के भी अंश, उनको बोलते हैं कलाएं। क्या बोलते हैं, कलाएं। समझ रहे हैं आप, भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुए, स्वयं भगवान हुए। बहुत सारे उनके पूर्ण अंश होते हैं, पूर्ण अंश अवतार होते हैं। बहुत सारे पूर्ण अंश अवतारों के भी फर्दर पूर्ण अंश अवतार होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कलाएं बोलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, कि इंद्र देव को जब जब एक प्रकार से व्याकुलता होती है, व्याकुलता क्यों होती है, जब कोई अधार्मिक व्यक्ति समहाउ अदर अपना बल दिखा करके तीनों लोगों को परेशान कर देता है, तो इंद्रदेव भी परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान का प्रकाट्य होता है, तो हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, तीनों लोगों को जीत गया था और समस्त देवी देवताओं को उसने बंदी बना लिए थे, सब पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो सभी परेशान थे। तो इंद्र जो है स्वर्ग के राजा हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको व्याकुल देख करके भगवान क्या प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से बार बार, जैसे हमने भगवत गीता में भी देखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे, भगवान क्या बार बार प्रकट होते रहते हैं। तो अवतार का मतलब होता है अपने लोक से नीचे आना, अपने लोक से, जैसे भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन एज पर नीड, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस क्या करते हैं, भगवान इस धाम पर प्रकट होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, है ना। तो कुछ अवतारों के काउंटिंग से याद रखिएगा, जनरली भगवान के समस्त अवतारों को इन 6 अवतार के लिस्ट में डाला गया है। पहला है पुरुष अवतार, ठीक है, पुरुष अवतार। फिर दूसरा है गुण अवतार, फिर तीसरा है लीला अवतार, फिर चौथा मनवंतर अवतार, फिर 5वां युग अवतार, और 6ठा शक्त्यावेश, जिसमें शक्ति का आवेश हुआ है, वो अवतार। ऑलराइट। तो अगर मैं आपको, प्लीज रिपीट फिफ्थ वन। हाँ जी माता जी, रिपीट करूं? हाँ प्लीज। पहला जो है पुरुष अवतार, ठीक है। पुरुष अवतार जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पुरुष अवतार में क्या है, भगवान मुख्यतः 3 जो पुरुष हैं, है ना, करुणोदक्षाय विष्णु, जिनको कि हम लोग महाविष्णु ही बोलते हैं, फिर गर्भोदकशाय विष्णु, और फिर तीसरे हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊं कि कैसे अगर प्रकाट्य होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हम देख सकते हैं। रुकिए मैं आपको एग्जैक्टली अगर बताऊं, आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली एक पीपीटी भी है, मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सिंगल वन। उसके बाद क्या होता है, भगवान के बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, जस्ट बाद, वो है बलराम जी। कौन है, बलराम। तो बलराम जी के बाद फिर 4, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा समहाउदर, ठीक है। तो इसमें आते हैं कौन कौन है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, भगवान जो है पहले प्रकट हुए किस रूप में, एक्सपैंड किए खुद को बलराम जी के रूप में। फिर बलराम जी से 4 आगे और बढ़ते हैं, प्रकट होते हैं, वो है संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो कृष्ण से बलराम, और बलराम से फिर 4
संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर जो संकर्षण, इन चारों में से जो एक संकर्षण है, उनसे आगे प्रकट होते हैं नारायण। कौन प्रकट होते हैं? नारायण। और नारायण के बाद फिर चार, जैसे कि ये जो चार थे, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण से फिर चार प्रकट होते हैं, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। 2 बार 4-4 का सेट एक प्रकार से प्रकट होता है। नारायण से फिर कौन प्रकट हुए? संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इसी में जो 3 है, संकर्षण और वसुदेव और प्रद्युम्न, ये किस किस रूप में प्रकट होते हैं? संकर्षण बनते हैं महाविष्णु। संकर्षण कौन बनते हैं? महाविष्णु। सॉरी, वसुदेव नहीं, मैंने गलत बोल दिया। संकर्षण कौन बनते हैं? महाविष्णु। और फिर जो गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं वो प्रद्युम्न, और जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो कौन बनते हैं? अनिरुद्ध। अभी तक समझ में आया? कृष्ण से हुए बलराम, बलराम से फिर 4 बने, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर संकर्षण जो है उनसे प्रकट हुए नारायण, नारायण से फिर 4 प्रकट होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध। तो जो वसुदेव हैं उनको छोड़ करके जो 3 हैं, संकर्षण बन जाते हैं महाविष्णु। जो हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु कौन बनते हैं? प्रद्युम्न। और जो अनिरुद्ध है वो बनते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो ही पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग यहीं पर इसको क्लियर कर लें। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लीला अवतार हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जस्ट मैं एक लिंकअप करने के लिए और भी अवतारों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी, संकर्षण से महाविष्णु या वसुदेव से महाविष्णु? वसुदेव से नहीं, महाविष्णु संकर्षण से। संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वसुदेव को छोड़ करके जो 3 हैं वो आगे चल के 3 पुरुष अवतार बनते हैं। संकर्षण बनते हैं महाविष्णु, प्रद्युम्न बनते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु और अनिरुद्ध बनते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है एक इसी से रिलेटेड। जैसे कृष्ण जी का एक्सपेंशन हुए बलराम जी, ठीक है, बट बलराम जी जो है, लाइक अगर हम सतयुग में, जैसे वो त्रेता युग में कृष्ण राम जी बने थे, और जो हम कथाएं पढ़ते हैं या रामायण में भी है कि लक्ष्मण जी का अवतार थे बलराम जी, वो बड़े भाई लेके आए। बलराम जी के अवतार हैं लक्ष्मण जी। जैसे हम लोगों ने क्या है अभी अगर तक देखा, जैसे मैं भी आज तक यही सोचते आया था, क्योंकि हमने बहुत बार क्या ग्रंथ अभी तक नहीं पढ़े थे, हमने क्या टीवी सीरियल से जनरली सीखते, तो हमें क्या लगता है कि जो विष्णु हैं उनके अवतार हैं कृष्ण। हमें अभी तक यही लगता था कि भगवान विष्णु के जो भी 11 अवतार है, 11 अवतार में भगवान श्री कृष्ण एक है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम जो कि अमल पुराण है उसको अगर आप आधार मानेंगे, तो बताया जाता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके अनेक अनेक अवतार होते हैं, और कभी कभी कृष्ण स्वयं अवतार के रूप में भी प्रकट लेते हैं। तो उनको कभी कभी मान लिया जाता है विष्णु के अवतार, विष्णु के एक्सपेंशन। लेकिन एग्जैक्टली क्या है जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसका जो रेफरेंस है खुद श्रीमद् भागवतम अमल पुराण देता है ना। तो हमें अगर अब पुराणों को, स्पेशली श्रीमद् भागवतम जो कि वेद व्यास जी ने अपने परिपक्व अवस्था में लिखा है, उसको अगर प्रमाण मान के चलेंगे तो उस हिसाब से क्या है, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके बाद बहुत सारे अवतार एज पर नीड प्रकट होते हैं। इसमें एक और एनालॉजी दी जाती है इस प्रकार से कि जैसे कि भगवान है, अगर मैं आपको डिटेल बताऊं, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 कैंटो 1 श्लोक संख्या 28, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान सुनम स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद यही बताते हैं कि किस प्रकार से अनेका अनेक, जैसे कि भगवान कृष्ण में 64 गुण बताए जाते हैं। 64 गुण कितने? 64 क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज। इवन कि भगवान कृष्ण के जो डायरेक्ट विष्णु तत्व अवतार हैं, विष्णु तत्व जितने भी हैं, चाहे ये सभी बलराम जी हो गए और स्वयं नारायण हो गए या फिर पुरुष अवतार हो गए, इनमें मैक्सिमम 64 गुण का केवल 96%, कितना? 96% गुण माना जाता है। स्टिल अभी 94 या 96 में एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं,
अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, वेट वेट वेट, हरे कृष्ण, सॉरी 93%, नॉट 96 94, इट्स 93। जितने भी विष्णु तत्व हैं उनमें कितने परसेंटेज हैं 64 क्वालिटीज के? 93%। स्टिल जो 7% होता है वो मिसिंग होता है। जैसे कि कुछ कुछ भगवान कृष्ण में रूप माधुरी है ना, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी है। तो अलग अलग कुछ कुछ गुण जो है भगवान कृष्ण में विष्णु जी के तुलना में ज्यादा प्रकट होते हैं। तत्व वाइज सेम ही, लेकिन क्या है, प्रकट ज्यादा होते हैं। तो भगवान कृष्ण में जो उनकी माधुर्य है, जो माधुर्य लीलाओं का है, एक प्रकार से लीला आती है, या फिर वेणु माधुरी है, या फिर रूप माधुरी है, तो इस प्रकार से भगवान लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण में टोटल 64 गुण है, उसका केवल 93% किसमें पाया जाता है? स्वयं विष्णु तत्वों में पाया जाता है, फर्दर एक्सपेंशन में। उसके बाद आते हैं स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव जो है ना तो जीव तत्व में आते हैं ना विष्णु तत्व में आते हैं, वो बीच में आते हैं। तो विष्णु शिव जी हैं उनमें बताया जाता है कितने? 84%। कितने बताया जाता है? 84, यस आई एम राइट, 84%। 84% जो भगवान के पूर्ण जितने भी गुण हैं उनका 84% भगवान शिव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी में आता है 78%। ब्रह्मा जी में भगवान कृष्ण के 64 गुणों का 78% मैक्सिमम रिवील कर पाते हैं। इवन कि आपको जान करके आश्चर्य इस बात का होगा कि हम जो जीवात्माएं हैं ये भी अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज, असली चेतना लेकर के हम आ भी जाए तो भी क्या है, 78% से ज्यादा हम नहीं ला सकते। इट मीन मैक्सिमम टॉप मैक्सिमम बन भी गए तो ब्रह्मा जी बन सकते, ब्रह्मा जी से ऊपर नहीं बन सकते। ना तो हम शिव तत्व के स्तर पर जा सकते हैं ना विष्णु तत्व पे, तो कृष्ण को तो भूल ही जाइए। लेकिन अगर हम जीवात्मा अपनी शुद्ध चेतना में आ भी जाते हैं, बहुत एक प्रकार से खुद को उन्नत चेतना के जीवात्मा बना भी लेते हैं, तो भी एट मैक्स क्या बन सकते हैं? ब्रह्मा जी। उनसे ऊपर हम नहीं बन सकते, है ना। जितने की इवन की जो देवी देवता हैं वो भी क्या है, हमसे बहुत ऊपर है। मतलब अगर भक्ति को हटा दिया जाए, जैसे देवी देवताओं को भी हम, जैसे जितने भी भक्ति जो जनरली भजन में लगे हुए हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, लेकिन उनका उचित सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमें जानते हैं कि जितने देवी देवता हैं भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं, एक प्रकार से दासत्व में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हमसे कहीं ऊपर है। हमसे जनरली क्या होता है, भक्त भावुकता में नए नए जुड़ते हैं, हम देवी देवताओं के पास नहीं जाते। आप समझ भाव समझने का प्रयास कीजिए, देवी देवता हमसे कहीं ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो भी करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति शुद्ध नहीं है। जैसे कि भगवान के धाम में जो यशोदा मैया है ना, या फिर जितने सखे हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी भक्ति शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन देवी देवता जो भक्ति करते वही बहुत भक्ति किए हैं, तब उनको वैसा पद प्राप्त। जैसे मान लीजिए यही भारत देश है, भारत देश में ही किसी को अगर बड़ा पद मिला है ना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, तो उनकी भी कुछ एलिजिबिलिटी हमसे तो कहीं ऊपर है ना, स्वाभाविक है। लेकिन क्या है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की स्थिति कुछ और है। तो इस प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं हर कोई भगवान कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करते हैं, हर कोई इनकी सेवा करते हैं, लेकिन हमसे वो कहीं ऊपर है, इसलिए हमें उनका उचित सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन भजन मीन्स जो हृदय देने वाली बात, अपना पूरा समर्पण करने वाली बात, वो हम किनको करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को करते हैं। कि भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं क्या, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो देवी देवताओं को यहाँ नहीं बताया जा रहा है एक डिमिनिशिंग, बताया जा रहा है कि हमारी चेतना जब कम होती है, हम भौतिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जितना उन्नत होता चला जाता है, भौतिक भोगों से परे होता चला जाता है, वो क्या करता है?
शुद्ध भक्ति की इच्छा करता है और क्या करता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है। ठीक है, तो एज अ डिवोटी हम लोग नए नए भक्त हैं, हम सभी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, हम कभी भी किसी देवी देवता की निंदा ना करें, उनका गुणगान करें। उनमें बहुत सारे गुण हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, और स्वयं भगवान उनको अनेकानेक पद देते हैं जिस कारण से अनेकानेक सेवाएं कर सके। तो एट द सेम टाइम हम देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, लेकिन उनका अपमान अगर किसी भी हाल पर हम करते हैं तो ये क्या है, एक अपराध माना जाता है। इससे हमारी भजन भक्ति खराब हो जाएगी। इसलिए हमें उचित सम्मान हर किसी का करना चाहिए। इवन के वैष्णवों के बारे में बताया जाता है कि वैष्णव क्या होते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, मनुष्यों से लेकर के, हर किसी का सम्मान करते। तो देवी देवताओं की स्थिति बहुत ऊपर है, उनका उचित सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं समहाउ अगर कहीं मंदिर चले भी जाते हैं तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं भी भगवान की सेवा में लगा रहूं और हरि नाम मेरी अच्छे से हो सके, ये प्रार्थना कर सकते। किसी प्रकार की भौतिक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और अपना पूरा सर्वस्व देना चाहिए। किसको? अपना हृदय किसको देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा क्या कि भगवान कृष्ण जो है उनके पुरुष अवतारों के बारे में हमने देखा। ठीक है, गुण अवतार ये कौन हो गए? 3 हो गए। स्वयं जो है, जैसे जो महाविष्णु के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु जो है कभी कभी खुद को इन तीनों रूपों में एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, नीड होने पर ब्रह्मा जी स्वयं बनते हैं, विष्णु और शिव तीनों बनते हैं अलग अलग समय पर, विनाश के लिए और सृजन के लिए और पालन के लिए खुद को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के रूप में एक्सपैंड करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या है, जो ये हो गए गुण अवतार। अभी तक हमने देखा पुरुष अवतार, फिर हमने देखा गुण अवतार। अभी जो इस चैप्टर में स्पेशली कैंटो 2 और चैप्टर नंबर 7 है, इसमें बात की जा रही है लीला अवतार और मनवंतर अवतार के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जो पीपीटी में प्रेजेंटेशन में है, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो स्पेशली इस चैप्टर में आप देखोगे तो गुण अवतार और पुरुष अवतार के बारे में नहीं बताया गया है, बताया गया है लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इन चारों का मिश्रण कुछ कुछ अवतारों के बारे में भगवान के बताए गए हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको वो चैप्टर शेयर करूं, विशिष्ट कार्यों के निर्दिष्ट अवतार है। तो भगवान के अवतारों की श्रृंखला में जैसे भगवान ने बताया कि जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी पृथ्वी को उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो ये भगवान का प्रथम अवतार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कौन सा अवतार? वराह। केशवाधृत सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जो प्रसिद्ध वैष्णव कवि हैं श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीत गोविंद भी लिखा है जो भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, उन्हीं के दशावतार स्तोत्र उसमें आते हैं। क्या ये श्लोक आते हैं? वसति दसन शिखरे धरनी तब लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कि हे केशव, हे सुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो इसमें जो एक्चुअली लीला क्या हुई थी, जो अनेक सृष्टि का जैसे अंत होता है तो प्रलय आता है, तो प्रलय आने के बाद क्या होता है, जितने भी चीजें होती हैं वो डूब जाती है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इससे जो हिरण्याक्ष है जिनके बारे में वर्णन किया गया है, इसने क्या किया, सृष्टि से पहले क्या जितने वेद थे उसको लेकर के और पृथ्वी को लेकर के
अधोलोक में चला गया। तो भगवान ने क्या किया, वराह रूप में प्रकट लेकर के हिरण्याक्ष से बहुत समय तक युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जो उसने वेद चुरा करके और पृथ्वी को लेकर के गया था, उसको वहां से उठा करके वापस अपनी स्थिति पर लेकर के आते हैं, और इस प्रकार से वराह रूप में भगवान प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो ये भगवान का पहला अवतार है। फिर कभी कभी भगवान स्वयं इंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। इससे यहाँ बताया गया है सुयज्ञ, प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ, फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। तो सुयज्ञ जो है इंद्रदेव के रूप में तीनों लोगों के महान क्लेश को कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम नियंता स्वयंभू मनु ने उसे हरिनाम से पुकारा। तो बेसिकली इंद्र भी क्या है, इंद्र का जो स्थान है वो भी एक पोस्ट है, एक पद है, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं भी क्या है, इंद्रदेव का स्थान लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं इंद्र के बारे में बताया गया है। सुयज्ञ के रूप में भगवान प्रकट होकर उन्होंने क्या किया है, अधर्म का विनाश किया था। तो ये दूसरा अवतार यहाँ पर इस चैप्टर में वर्णित आता है। फिर तीसरा जो अवतार है वो क्या है, कपिल, भगवान कपिल। हो सकता है इनमें से बहुतों के बारे में हमने नहीं सुना हो, क्योंकि मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत शास्त्रों को जनरली नहीं पढ़ते हैं, और हमने बस सुना है कहीं कहीं से, या फिर या तो टीवी से देखा है, सीरियल से देखा, या फिर कहीं कथा वगैरह में थोड़ी बहुत बातें सुनी होंगी हमने, है ना। तो यहाँ पर सारे अवतारों के बारे में एज मैक्स एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन, ज्ञान, लीलाओं के बारे में हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो अगले अवतार के बारे में बताया जा रहा है, कौन, भगवान कपिल। तो भगवान कपिल के बारे में हम लोग आगे डिटेल में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जो कि क्या कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने क्या किया, माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में बहुत सारे दिव्य ज्ञान बताए, और भक्ति योग के बारे में भी दिव्य ज्ञान बताए। इन दोनों के कारण, इन दोनों का एक प्रकार से मिश्रण करके उन्होंने देवहूति माता को ज्ञान दिया, और फिर माता देवहूति जो है अपने पुत्र से, जो कि भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे वो ज्ञान लेकर के परम लाभ कर पाए, मुक्ति पा सकी। तो इस प्रकार से जो तीसरा अवतार हो कौन से हैं, भगवान कपिल के रूप में अवतार हुआ उनका, ठीक है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दत्तात्रेय अवतार है। इनके बारे में बताया जा रहा है, अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करी, और उन्हें प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का विचार किया, और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए। उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान को भजने के 5 मुख्य संबंध हैं या फिर रस हैं, जैसे कि शांत रस, दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जैसे कि यशोदा मैया और नंद बाबा क्या है, वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो अत्रि मुनि हैं, उन्होंने क्या इच्छा करी थी, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त की इच्छा। तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए, दत्तात्रेय, दत्त नाम उनका, बेसिकली अत्रि के पुत्र, उनका नाम क्या पड़ा, दत्तात्रेय। ये कौन से नंबर अवतार हो गए, चौथे। फिर 5वें में आते हैं भगवान जो 4 कुमार हैं, मैंने पहले बताया था, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये भगवान के अवतार हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े हैं, और इस प्रकार से इन्होंने आजीवन क्या रखा, खुद को कुमार अवस्था में रखा। उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि हम कुमार अवस्था में ही रहे, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो अनेक इच्छाएं, कामना, वासनाओं में फंस करके भगवान को भूल जाता है। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हमेशा ब्रह्म पद में रहें, पर ब्रह्म में निमग्न रहे, उनको इस भौतिक संसार के क्लेशों से किसी प्रकार का कोई सरोकार न रहे। इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उनको हमेशा कुमार, बालक के रूप में रहने का मिला, है ना। जैसे हम देख भी सकते हैं, ये 4 कुमार, है ना, ये 4 कुमार हमेशा बाल अवस्था में बच्चे के रूप में रहते हैं। 4 कुमार जो है, ये भी कौन है, भगवान के अवतार है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नर नारायण ऋषि, उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री, धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिए।
और कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई दी। तो एक प्रकार से तपस्या प्रधान, तपस्या का महत्व बताने के लिए तपस्वी जीवन, जैसे कि हम लोग बद्रीनाथ में देखते हैं, वहां पर भी क्या नर नारायण की पूजा की जाती है ना। इस प्रकार से नर नारायण हैं, दोनों भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने एक प्रकार से आकर के तपस्या का महत्व बताया कि व्यक्ति चाहे जिस भी अवस्था में, जीवन की अवस्था में रहे, लेकिन उसको तपस्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। उनकी उनकी एक प्रकार से परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे अप्सराएं भी आई, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भगवान की लीलाएं क्या, कि भगवान के शरीर से ऐसे अनेक उनसे कहीं सुंदर अप्सराएं और सुंदर स्त्रियां निकल रही, तो उनका क्या एक प्रकार से जो अहंकार था वो टूट गया कि हम किसे लुभाने आए हैं। तो कृष्ण स्वयं एक प्रकार से हैं, और कृष्ण क्या अनेक कामदेवों के सुंदर को भी क्या करते हैं, मोहित करते हैं। अनेक कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कंदर्प कोटि, कंदर्पों कोटि कोटि कामदेवों को भी क्या करते हैं, मोहित कर लेते। इसलिए भगवान का नाम क्या है, मदन मोहन। भगवान मदन मोहन है। इस प्रकार से जब उन्होंने आकर के देखा कि भगवान कृष्ण से तो ऑलरेडी इतने नर नारायण से इसी प्रकार इतने सारे और भी सुंदर सुंदर स्त्रियों का सृजन हो रहा है, तो उनको एक प्रकार से ग्लानि हो कि हम किसे मोहित करने आए हैं। उसके बाद क्या है, जैसे कि देखिए बताया जा रहा है, यहाँ एनालॉजी दी जा रही है, जैसे शिव जैसे महापुरुष अपने रोषपूर्ण चितवन से काम वासना को जीतकर उसे दंड तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के, भगवान शिव कामदेव को एक प्रकार से जीत तो लिए, लेकिन गुस्सा कर गया, गुस्सा करके उन्होंने क्या किया, क्रोध कर दिया, और वो बिल्कुल भस्म हो गए, है ना। भगवान शिव ने क्या किया था, कामदेव को अपने त्रिनेत्र से, जो तीसरा नेत्र, उसे भस्म कर दिया। लेकिन जब कृष्ण के सामने कामदेव आए तो स्वयं कामदेव मोहित होकर के गिर पड़े, मतलब ही ऑल्सो बिकम इल्यूजन। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है, भगवान कृष्ण को मदन मोहन, और श्रीमती राधा रानी को क्या बोला जाता है, मदन मोहन मोहिनी। भगवान जो है कामदेव को मोहित कर लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी भगवान को ही मोहित कर लेती है। वेल, राधा कृष्ण में किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए दो अलग अलग रूपों में, शक्ति और शक्तिमान के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद जो है प्रकट हुए भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रश्नी गर्भ के रूप में। प्रश्नी गर्भ मतलब कुछ अलग नहीं, सिंपली भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। कब प्रकट हुए, जब ध्रुव, है ना, अपने माता के, सौतेली माता के वचनों से बहुत आहत हुए, और उन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा, भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाऊंगा, और वन में जाकर क्या करूंगा, बहुत तपस्या करूंगा। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने दादा इट मींस ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक मुझे मिले, इसलिए भगवान ने उनको प्रकट होकर क्या दिया, ध्रुव लोक प्रदान किया, और अंत में अपनी शुद्ध भक्ति भी दी। तो भगवान प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुए। तो ये कौन से अवतार हुए, 8वें अवतार हुए। उसके बाद भगवान के साक्त्या अवतार एक आते हैं, राजा पृथु। एक समय की बात है कि महाराज वेन हुए, वो कुमारगामी हो गए। उन्होंने, जैसे कि ब्राह्मण, राजा का कार्य होता है ब्राह्मणों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, ब्राह्मण और गाय को, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने वज्रपात उन्हें दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गए और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपने हेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा, और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजय प्राप्त की। एक्चुअली जितने भी अवतार हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड में भागवतम के अलग अलग कैंटोस में पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटा छोटा ग्लांस मिल रहा है कि जो राजा पृथु थे, बेसिकली राजा वेन के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और उस समय माता पृथ्वी बहुत परेशान हो गई थी। जैसे एक माँ होती है, स्वाभाविकता है, और सामान्यतया एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब बच्चे कुमारगामी निकल जाएं या फिर हर प्रकार के घृणित कार्य करने लगे, तो उसी माता को अपने बच्चों से बहुत दुख मिलता है, और अपने बच्चों के प्रकार से उनको बोझ सा प्रतीत होने लगता है कि बोलते ना, कभी पता नहीं क्यों पैदा किया इन्हें, है ना, क्या गलती थी, किस प्रकार के कर्म थे मेरे, जो ऐसा बच्चा मैं, बोलते हैं कभी कभी। उसी प्रकार से पृथ्वी माता क्या होती है, बहुत ही दुखी रहती है जब अधर्म बढ़ रहा होता है पृथ्वी पर। लोग धर्म के कार्यों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते, यज्ञ नहीं कर रहे होते हैं, और हर प्रकार के घृणित कार्य में लगे होते हैं। तो पृथु महाराज के रूप में भगवान प्रकट होकर के पृथ्वी को भी बचाते हैं, उनको बांटते हैं, और अपने पिता राजा वेन को भी नरक से उद्धार करते हैं।
उसके बाद आता है भगवान ऋषभदेव, राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिससे मनुष्य अपने ही में स्थित होकर पूर्ण रहकर संतुष्ट हो जाता है। तो राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम क्या है, ऋषभदेव। तो उन्होंने जड़ योग की साधना की। जड़ योग मतलब अभी संभव नहीं है, इसका हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। जड़ योग में क्या है, खुद को बिल्कुल पत्थर के समान मान लेना होता है कि जस्ट लाइक आई एम डेड मैटर। कोई मुझे प्रेम से बात करे, गुस्सा करे, घृणा करे, पत्थर मारे पे आके, जैसे कि बताते हैं ऋषभदेव पर क्या, जो बच्चे होते थे अज्ञानी बच्चे आकर के उनको सुसु पौटे भी कर जाते थे, ऐसे भगवान बैठे हुए है ना जड़ के रूप में। तो बहुत सारे लोग उनका उपहास उड़ाते थे और भगवान उसको सब कुछ सहते। वो जड़ योग की साधना कर रहे थे, उसके उसके बारे में बताने आए थे। वेल, अभी के हिसाब से ये चीजें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है ना। इवन वी आर लिविंग एट आवर होम, घर पे रह के तो हमें कोई दो बातें बोले हमें बुरी लग जाती है। तो इस प्रकार से बाहर सब कुछ त्याग करके, घर बार वस्त्र सब कुछ त्याग करके बिल्कुल पागलों की भांति रहना, पूर्ण वैराग्य का जीवन धारण करना, स्पेशली इस कलयुग में लगभग असंभव है। फिर ये भगवान ने उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से जड़ योग की साधना के बारे में बताने के लिए भगवान ऋषभ के रूप में, ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद आते हैं मेरे, ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक श्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो भगवान का ये अवतार क्या है, इनका नाम क्या, हयग्रीव। जब ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उस समय क्या भगवान हयग्रीव प्रकट होकर के अपने आप को वेद के रूप में, साक्षात वेद के रूप में प्रकट हुए और उनके नथनों से क्या निकल रही थी, मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हो रही थी। उस प्रकार से जो 11वां अवतार हो गया, ये हयग्रीव अवतार हो गया। उसके बाद आते हैं क्या, मत्स्य अवतार। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा मुख से निकलते हैं और भगवान उस प्रवाह जल राशि का आनंद उठाते वेदों की रक्षा करते हैं। तो जब प्रलय आता है तो भगवान से यहाँ बताया जा रहा था, तात्पर्य देखिए, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में क्या होता है, पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु बीतने के बाद क्या होता है, सृष्टि में प्रलय आता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी भी क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस समय क्या, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में लेकर के समस्त वेदों को रक्षा करते हैं और एक प्रकार से उसको आश्रय देते हैं, ताकि नया मनवंतर जब स्टार्ट हो तो सृजन फिर से प्रारंभ हो सके, सब कुछ बचा करके रखते हैं। उस अवतार को क्या बोलते हैं, मत्स्य अवतार। उनके बाद आता है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार या फिर कश्यप अवतार बोलते हैं। आपको याद होगा, आपने सुना होगा ये कथा कि भगवान जब एक प्रकार से जब देवासुर संग्राम हुआ तो सबने क्या किया, मंदराचल पर्वत को लाया और मथनी स्टार्ट की, एक प्रकार से मंथन स्टार्ट किया समुद्र का। उससे बहुत सारी चीजें निकलने वाली थी, लेकिन उस मंदराचल पर्वत को रखते किस पर, हु कैन बियर दैट पर्टिकुलर फ्रिक्शन, कौन बियर कर पाएगा कि आप ही के शरीर में मान लीजिए बड़ा सा पत्थर लाकर रगड़ दिया जाए तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। तो उस मंदराचल पर्वत को किसके ऊपर रखा जाए, तो भगवान क्या खुद को कक्षक अवतार या फिर कूर्म अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण करते हैं। उस प्रकार से भगवान जो है समुद्र मंथन में सहायता करते हैं कक्ष अवतार के रूप में। और फिर अगले अवतार के बारे में बताया जा रहा है, जिनके हमने प्रकाटे कुछ थोड़ा दिन पहले ही मनाया। क्या मनाया, नरसिंह भगवान का प्रकाटोत्सव, नरसिंह चतुर्दशी। तो देवताओं के भय को मिटाने के लिए और उससे भी ज्यादा जरूरी कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को क्या करते हैं, अपने जांघों पर रखकर अपने नखनों से विदीर्ण कर डाला। जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था, हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, भगवान को ललकार रहा था। किसे ललकार रहा था, स्वयं श्री हरि को ललकार रहा था। और भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर के
जंघा पे उसको रख करके नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फरक रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तो भगवान एक से एक सुंदर और एक से एक विकराल रूप धारण करते हैं। भक्तों के लिए सभी रूप सुंदर ही होते हैं, लेकिन अभक्तों के लिए वो रूप बहुत ही विकराल होते हैं। इसके बाद जो अवतार के बारे में बताया जा रहा है, ये बेसिकली भगवान स्वयं अवतार लिए। लाइक आपने सुना होगा मगर जो हाथी है और मगरमच्छ का जो लीला, कि किस प्रकार से जो हाथी था उसको मगरमच्छ ने क्या कर लिया था, अपने मुख से पकड़ लिया था और वो दलदल में डूबा जा रहा था, पानी में डूबा जा रहा था। और जल में स्वाभाविक है मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा होती है और स्थल पे हाथी की शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन हाथी जो था गजेंद्र, वो कहाँ फंसे हुए थे, जल में, और मगरमच्छ ने क्या किया, उसके पैरों को पकड़ लिया। तो उन्होंने बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में क्या किया, एक कमल के फूल को तोड़ करके ऊपर अर्पित किया। और क्या बोला, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपने के योग्य हैं, उनसे श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे गुणगान किया तो भगवान क्या होते हैं, प्रकट होकर के गजेंद्र की रक्षा करते हैं और मगरमच्छ का क्या करते हैं, अपने सुदर्शन से उनको खंडित कर देते हैं। और वास्तविकता में उनका भी मुक्ति मिल जाता है, क्योंकि भगवान के सुदर्शन से अगर किसी का मृत्यु प्राप्त हो तो उसको भी क्या मुक्ति मिलती है ना। वहां बताया जा रहा है कि देखिए, हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर कहते हैं, जब गजेंद्र कमल पुष्प को लेकर के आसमान की ओर दिखाया तो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था। और जितने भी देवी देवता हैं भगवान के अवतार हैं, वो सोच रहे थे किसको बुला रहा है ये, नाम ले तब तो मैं जाऊं, नाम ले तब तो मैं जाऊं। लेकिन भगवान को पता है वो किसको बुला रहा है, परम। जैसे मान लो बच्चों को चोट लगती है, सच में चोट लगे तो अपने माता पिता की याद आती है। अगर छोटा मोटा है, मतलब कुछ हंसी मजाक है, तो भले ही वो अपने मित्रों को याद करे। लेकिन जब प्राण की बाजी हो, प्राण पखेरु उड़ने वाले हों, तब तो माता पिता की याद आती है। उसी प्रकार से भगवान को पता है कि सभी जीवों के वास्तविक माता पिता अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, अहम बीज प्रदा, सभी जीवों का एक प्रकार से जन्म देने वाला या प्रकृति को गर्भवती करने वाला, बीज प्रदान करने वाला कौन, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने क्या किया, उसी समय गरुड़ पर आसित होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए प्रकट हुए और मगरमच्छ के खंड खंड कर दिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अवतार इज वामन देव। केशवाधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो वामन अवतार में क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए बलि महाराज के सामने और केवल 3 पग भूमि मांगा। क्या मांगा, और बलि महाराज तो बिल्कुल घमंड में कि क्या मांग क्या रहे हो तुम देखो तो तुम किससे मांग रहे हो, किसके सामने खड़े हो, सामने वाले के सामर्थ्य के अनुसार तुम्हें मांगना चाहिए। और भगवान वामन देव ने क्या बोला, हे राजा बलि, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट नहीं है उसके लिए तो समस्त संसार का वैभव भी क्या है, कम है। लेकिन जो अपने में संतुष्ट है उसके लिए तो केवल 3 पग भूमि पर्याप्त है। उसे बस केवल एक लेटने के लिए जगह चाहिए, विश्राम के लिए जगह चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन स्वयं ये कौन है, वामन भगवान श्री हरि हैं। जैसे ही उन्होंने 3 पग नापना प्रारंभ किया, 2 पग में तो सारा लोक उन्होंने नाप लिया, तीसरा पग स्वयं बलि महाराज ने बोला कि आप इसे मेरे शीश पर रखें, सर पे रखें। एक प्रकार से अपने अहंकार को उन्होंने क्या किया, भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। तो भगवान से बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो अवतार है वामन अवतार, बहुत ही प्रसिद्ध अवतार है। उसके बाद है हंस अवतार। हंस अवतार के बारे में बताया जाता है, अगले श्लोक में बताया जाएगा कि हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान और दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी।
वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हंस अवतार है भगवान का, ये इसमें क्या किया था, उन्होंने आकर के नारद मुनि को भक्ति संबंधी ज्ञान बताए थे। भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबंध पद है। भक्त भगवान और भक्ति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। भक्त भगवान और भक्ति, भक्त भगवान से भक्ति के माध्यम से जुड़ा होता है, भक्ति के लिए, भक्ति के बारे में स्वयं भगवान हंस अवतार के रूप में प्रकट होकर के नारद मुनि को पूरा ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से ये भी क्या है, भगवान का एक अवतार है। उसके बाद आते हैं स्वयं मनवंतर अवतार। मनु भी समटाइम्स मनु के रूप में अवतार लेते हैं। मनुष्य बोलते हैं ना, हम मनुष्य हैं, आदमी नहीं है हम। आदमी जो है एक प्रकार से इस्लामिक टर्म कह सकते हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी में है कि एडम की संतान, या फिर आदम जो उनके पहले मैसेंजर या प्रॉफिट जो भी हैं, उनके संतान को क्या बोलते हैं, आदम की संतान को आदमी बोलते हैं। लेकिन हम किन की संतान है, हम मनुष्य हैं। मनु इतियश्य, मनुष्य के संतान, मनु की संतान है ना। हमारा जो लीनेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्वयं मनु से स्टार्ट होता है। तो भगवान कभी कभी मनु के रूप में अवतरण लेते हैं। तो राजा मतलब यहाँ बताया जाता है भगवान ने मनु अवतार लिया और मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन किया, उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था। इस प्रकार से भगवान ने मनवंतर अवतार भी किया। उसके बाद भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया, बेसिकली मेडिसिन को लेकर के, है ना, औषधि विज्ञान, आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भगवान देखिए हर चीज देते हैं। ऐसा नहीं केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, भगवान को पता है इस शरीर का महत्व। इस शरीर क्या है, यंत्रारूढ़ानि माया, ये यंत्र है। आपको मान लीजिए यहाँ से मुंबई जाना है, आपकी अपनी पर्सनल व्हीकल अगर सही अवस्था में है तभी तो जाएगी ना, उसकी हालत खराब है तो कैसे जाएगी। तो शरीर को भी अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे, पहले शरीर, फिर साधना, फिर सेवा। अगर मान लीजिए शरीर की स्थिति खराब है तो क्या साधना करेंगे, अब क्या सेवा करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वैसे ही बैठे रहेंगे दुखी आत्मा की तरह। देखिए तबीयत खराब होता तो कुछ करने का मन नहीं करता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कि नाम जप करना, तपस्या करना, धाम जाना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अपने शरीर पर भी थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा समय। ऐसा नहीं कितना समय दे रहे हैं कि साधना के लिए और सेवा के लिए समय नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं, लेकिन डेली कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए। स्पेशली भगवान का जो अवतार है यहाँ पर औषधि ज्ञान, आयुर्वेद देने के लिए हुआ, ताकि लोग अपने बीमारियों से क्या कर सके, खुद को निजात दिला सके। और निजात दिलाने के बाद क्या करें, भोग में लगे नहीं, निजात दिलाने के बाद खुद को परम जो गंतव्य है धाम, परम धाम, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए भक्ति के कार्यों में अच्छे से लग सके, या फिर जो भी साधन है उसमें लग सके। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार धन्वंतरी के बाद जो भगवान का अवतार बताया जा रहा है परशुराम, जिन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी की 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। तो क्षत्रिय कौन होते हैं, जो हर तरह की क्षति से रक्षा करे। लेकिन जब क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षति करने वाले बन जाते हैं, रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं। तो भगवान स्वयं परशुराम के रूप में प्रकट होकर के जो अधार्मिक क्षत्रिय होते हैं उनसे क्या करते हैं, पृथ्वी को हार रहित करते हैं। इस प्रकार से परशुराम जी का अवतार होता है। नेक्स्ट इज भगवान स्वयं रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। तो इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति जी सीता जी के स्वामी के रूप में सीतापति सीतानाथ, वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया जा रहा है। तो जो बेसिकली रामचंद्र जी के बारे में बताया जाता है, तो 4 है ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। ये चारों प्रकट होते हैं इन्हीं 4 के रूप में, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया, उन्होंने रावण का वध करके
माता सीता को वापस लेकर के आते हैं। उसके बाद हियर कम्स आवर कृष्ण एंड बलराम, वन ब्लैक बॉय एंड वन व्हाइट। कृष्ण और बलराम प्रकट होते हैं, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मतलब भगवान कृष्ण बताते हैं कि मुझसे ऊपर कोई और सत्य सृष्टि में मत्तः परतरम नान्यत, मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है, इस परम सत्य। तो भगवान कृष्ण जो है बलराम जी के साथ इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो देखिए भगवान स्पष्ट बताते हैं कि कृष्ण को समझना आसान नहीं है। जैसे पहले मैं सोचता था यार लोग इतनी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ब्रह्म ध्यान ज्ञान, बहुत सारी बातें योग, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाते। कृष्ण आते ही हाँ कृष्ण एक महान व्यक्ति हैं, कृष्ण एक भगवान का अवतार हैं, कृष्ण एक दार्शनिक हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्यों नहीं समझ पाते वो? कृष्ण की लीलाओं को देख करके कोई मूर्ख भी समझ ले कि कृष्ण कौन है, लेकिन नहीं समझ पाते। एक्चुअली भगवान इसके बारे में खुद बताते हैं कि मैं क्यों नहीं समझ पाता, आ जाता लोगों को आसानी से। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान खुद को योग माया से ढके रहते हैं। भगवान केवल अपने भक्तों के सामने और जिसपे हाथों की कृपा करते हैं उन्हीं के सामने भगवान प्रकट करते, रिवील करते हैं, और वही उनको समझ पाते हैं। बाकी जिनकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं या फिर जो भगवान से रिश्ता करते हैं, भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते। जैसे भगवान देखिए दुर्योधन के सामने प्रकट हुए, लेकिन कभी भी दुर्योधन जो है या शकुनी जो है भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार से भगवान ऐसा नहीं हर किसी के सामने खुद को रिवील करते। भगवान क्यों बोलते भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त ही मुझे तत्वतः जान सकता है। तो जो प्रेम करेगा उसके सामने ना आप खुद को रिवील करेंगे। मान लीजिए आप ही हैं, देखिए चीजें बहुत एनालॉजी से समझी जा सकती है। क्या हम अपना हृदय संसार में किसी को भी रिवील कर देते हैं, या फिर जो व्यक्ति हमसे रिश्ता करता है उसको रिवील करते हैं, या फिर रोड पर चलने वाले किसी व्यक्ति से रिवील करते हैं? नहीं करते हैं। हम किससे करते हैं? जो हमारे हृदय के बहुत क्लोज होता है, जिसके बारे में पता होता नहीं। ये जो है ना बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति से मैं कुछ बोलूंगा ना, ये बस बात को अपने तक रखेगा, या फिर अगर मैं किसी समस्या में मेरी सहायता करेगा, या फिर ये मुझे समझता है, चाहे खुशी की बातें हो या फिर दुख की बातें हो, अगर मैं किसी को बताऊंगा वो समझेगा, सुनेगा, इन्वॉल्व होगा, तभी तो हम बताएंगे ना। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को बता सकते जो हमसे ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो, हमारा दुश्मन हो, हमें मानता ही नहीं हो? तो भगवान भी उसी प्रकार से, भगवान हर किसी के सामने खुद को रिवील नहीं करते, अपने अपने आप को ढके रखते हैं केवल अपने भक्तों के सामने, और या फिर जो उनसे रिश्ता नहीं करते, साधु जन है, सरल हृदय के, उनको उनके सामने भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं बताई गई हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। भगवान कृष्ण के परमेश्वर होने का कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब भी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट दिया था? जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगन चुंबी अर्जुन, यमला अर्जुन वृक्ष को क्या किया उन्होंने? समूल जड़ से उखाड़ दिया। इसके लिए हम लोग क्या मनाते हैं? कार्तिक महीने में दामोदर मास मनाते हैं ना। तो भगवान की लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है, कितने छोटे थे तभी उन्होंने क्या किया? पूतना का वध किया, जो छकड़ा था है ना उसको उन्होंने तोड़ दिया, एक जस्ट पैर स्पर्श करने मात्र से। छोटे बालक थे, फिर उन्होंने क्या किया? 2 बड़े बड़े विशाल यमल अर्जुन वृक्ष को उन्होंने क्या किया? धाराशायी कर दिया। जब वो ग्वालों और अनेक उनके पशुओं ने यमुना नदी का विशैला जल पी लिया, तब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। सबको क्या किया? जीवित कर। उसके बाद सिर्फ जीवित नहीं किया, उसके बाद कालिया के सर पर क्या करे भगवान? नृत्य कर रहे हैं। जैसे हम वृंदावन जाते देखते कालिया दास, जहां पर भगवान ने क्या किया था? कालिया के सर पर नृत्य किया था, उसको वहां से फिर दूर भेज दिया था। जो भगवान को कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं जो ब्रजवासी, जो जो भगवान के जन है, उनको दुख दे, पीड़ा दे, तकलीफ दे। इसलिए हम लोग जब भी धाम जाते हैं वी शुड ऑलवेज रिमेन अलर्ट। अगर हम किसी प्रकार का कोई अपराध कर देते हैं तो एक प्रकार से क्या है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। धाम में जो है जेन्युइनली ब्रजवासी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, तभी तो धाम में है। कुछ तो है हमसे बहुत अच्छा जो धाम में, हम तो नहीं है।
हम तो दिल्ली में रहना चाहते हैं, अपना घर परिवार में हम रहना चाहते हैं, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे ठाट बाट हो। धाम में हम भजन भक्ति तो नहीं करना चाहते, कभी कभार हम जाते हैं। और स्पेशली जिनका जन्म हुआ हो, और जनरली जन्म से भी ज्यादा जरूरी उनका उनकी प्रीति भगवान से है, भगवान में रमे रहते हैं। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान को प्रिय, भगवान को पसंद नहीं आते हैं। भगवान को अगर पसंद आते भी होंगे तो भी हम उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए कभी हमें किसी प्रकार के धाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कालिया को भगवान क्या दूर भेज देते हैं, क्योंकि क्या किया उन्होंने, समस्त ब्रजवासियों ग्वाल बालों को, गौओं को क्या किया, एक प्रकार से पीड़ा दी, और भगवान ने उनको क्या किया, वापस पुनर्जीवित किया। तो कालिया नाग को दंडित करने के लिए दिन ही रात्रि के समय, जब ब्रजभूमि में समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी, और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु संभावित। तो भगवान क्या करते हैं, समस्त अग्नि को, दावाग्नि को अपने मुंह में समाहित कर लेते हैं। ये तो छोटा बालक है कृष्ण, और देखिए कैसी लीलाएं कर रहे हैं, तो छोटा बालक नहीं है ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और आगे बताया जा रहा है, जो गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जा रही है। फिर बहुत बार क्या भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड भी दिखाया है, कि मैया यशोदा बोली, दिखा लाला दिखा, तूने क्या खाया, तूने मिट्टी खाई है, दिखा मुंह खोल। जैसे भगवान ने मुंह खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दिया। कौन करेगा ऐसी लीलाएं? इसलिए भगवान क्या बोला जाता है, लीला पुरुषोत्तम, बचपन से लीलाएं कर रहे। और भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया, ग्वाल वालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां मैं के पुत्र उन्होंने बंदी बना रखा था, वहां से मुक्त किया। यही नहीं, समस्त वृंदावन के समस्त वासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, पर्वों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और इनके स्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। आगे कुछ और लीलाएं बताई जा रही। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद की, तो भगवान की कौन सी लीला प्रकट हुई, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की जय। भगवान ने क्या 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, और भगवान ने क्या किया, गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पे 7 दिन 7 रात धारण किया। एक एग्जाम्पल रूप बात कैसे दे रहे, बच्चे प्राय कुकुरमुत्ता छत्रक को खेलते से, वो होते हैं ना क्या, जो एक सब्जी का मशरूम्स वगैरह जो होते हैं ना, छाता ऐसा होता है, बच्चे तोड़ लेते, इजिली तोड़ लेते, व्हाइट कलर का होता है, ऊपर छतरी बनी होती है, छत्रक। उसी प्रकार से भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को, जिसके परिक्रमा में अभी हमारी हालत खराब हो जाती है, परिक्रमा लगता है सो टायर्ड, पैर दर्द दे रहा, भगवान उस पर्वत को अपने कानी उंगली पे, वही बायां हाथ की कानी उंगली, इजिली बांसुरी बजाते हुए 7 दिन तक धारण किए रहे। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीला करी। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर और सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मगन थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने भगवान का सिर धड़ से अलग कर दिया। हरि हरि। तो भगवान अपने भक्तों में हमेशा रक्षा करते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है किन किन का उन्होंने, भगवान ने क्या किया, वध किया। अनेक असुर थे, सबका उन्होंने वध किया, और पांडवों से कितना प्रेम करते थे भगवान, ये यहाँ पर वर्णित आ रहा है। उसके बाद भगवान का एक अवतार जो है व्यास देव, वही भगवान के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया, सभी ग्रंथों को एक साथ समाहित किया, ताकि आने वाले समय में हमारे जैसे कलयुग के बद्ध जीवात्मा जो श्रुतिधर नहीं है, जो सुन करके चीजें याद नहीं रहती, लिखने के बाद वो चीजें याद नहीं रहती, 10 बार देख लो फिर भी चीजें हमें याद नहीं रहती, बिकॉज हम लोग थोड़े डल है। कलयुग के बद्ध जीवात्मा प्रायेन अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जाना मंदभाग्या, है ना, ये सारे गुण बताए गए हैं। सुमंदमत्यो मंदभाग्य हिपद्रुता। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि कम, आयु कम, विद्या कम, समझ कम, स्पेशली आध्यात्मिक चीजों को समझने की। तो हमारे जैसे मूर्ख लोगों के लिए, कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के लिए भगवान स्वयं व्यास देव के रूप में प्रकट होकर के समस्त वैदिक ज्ञान को एक जगह ला करके रखते हैं और हमें लिखित रूप में देते हैं, ताकि हम पढ़ पढ़ के समझ सके। लेकिन हम इतने ढीठ है कि हम पढ़ते भी नहीं। इस प्रकार से भगवान ने व्यास देव का अवतार, उसके बाद भगवान के 3 अवतार और बच रहे हैं। एक तो भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट लेकर के उन्होंने क्या किया, जो भी लोग ब्राह्मणत्व का या फिर धर्म ग्रंथों का उपयोग करके सब प्रकार के अधर्म कार्य कर रहे थे, भगवान उस पर पाबंदी लगाई और बहुत ही सिंपल जस्ट ह्यूमन क्वालिटीज वाली चीजें दी कि अहिंसा परमो धर्म, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, सादा जीवन जीना,
रिचुअल्स को हटा दिया, इवन वेदास को डिनाइड कर दिया, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे थे कि लोग वेदों का इस्तेमाल करके गलत कार्य करें। तो भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लिया। उसके बाद भगवान का अवतार है जो है वो कल की अवतार होगा। कब होगा? जब बहुत नास्तिकता बढ़ जाएगी। जैसे भगवान ने अभी स्पेशली जो महाप्रभु का अवतार है, ये एक प्रकार से छुपा अवतार है, हिडन इनकारनेशन, एक कृपा है, एक प्रकार से विशेष कृपा, जस्ट सम स्पेशल डिवाइन मर्सी। इस कलयुग में भगवान जो है महाप्रभु के रूप में प्रकट लेकर के हरिनाम देकर के हमारा उद्धार करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये भी ढंग से 10,000 साल इसकी आयु बताई गई है, जो परम सौभाग्यशाली लोग होंगे भगवान के परम करुणामय अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस हरिनाम का लाभ उठा करके इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे। जो नहीं होंगे, अगर सौभाग्यशाली हुए, 10,000 सालों तक कभी तो प्रकट होकर के इस धरती पर हरिनाम का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हुए तो 10,000 सालों के बाद का जो समय आएगा कलयुग में बहुत भयावह होगा। आस्तिकता कहीं नहीं होगी, केवल नास्तिकता होगी, अधर्म होगा। लोग एक दूसरे को मार कर खाएंगे, अन्न नहीं होगा, फल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग मांस भक्षी तो भी हैं ही, लोग उस समय एक दूसरे को मतलब इंसानों को मान के खाएंगे, नर भक्षी हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि भगवान ने अति विशेष कृपा करके परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। तो परम करुणामय अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं कृष्ण और बलराम है। और क्या देने आए हैं? परम धन, हरि नाम का धन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेमा धन, प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, वो देने आए हैं। तो अगर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, सच में विशेष कृपा है हमारे ऊपर, तो हम इस चीज को स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर लेंगे। अन्यथा हमारा जीवन बहुत बहुत दुर्भाग्य का एक प्रकार से परिणाम होगा कि हम भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाएंगे, भगवान के इन परम करुणा में अवतार के प्रयोजन को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। उस प्रकार से अगर हम ये नहीं करेंगे तो अंत में तो फिर भगवान कल के रूप में प्रकट लेंगे ही। उस समय कोई ज्ञान नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई हरिनाम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, केवल कटिंग फिलॉसफी। उस समय केवल कुटाई कटाई होगी, छटाई होगी, कोई ज्ञान वान की बातें भगवान नहीं देने वाले। तो अभी अच्छे बच्चे की तरह में समझाया जा रहा है, सुधर जाओ, पाप से बचो, भगवान का नाम जप करो, प्रेम प्राप्त करो, कामी हो प्रेमी बनो, ये भगवान बता रहे। ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम आज इस चीज को नहीं समझेंगे तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से आगे जो है इसमें भगवान मतलब मोस्टली जो है अपना ब्रह्मा जी ही बोलेंगे कि भगवान की लीलाएं बहुत अनंत है, इनको समझ पाना मतलब किसी भी सामान्य जीव के तो बस की बात है ही नहीं। ब्रह्मा जी अपनी भी योग्यता और अयोग्यता दोनों ही बता रही कि मैं इस स्थिति पर हूं तब जाके इतनी सारी लीलाओं के बारे में मुझे पता है। तो बाकी लोगों को क्या कहा जाए, जो मुझसे भी नीचे हैं, वो क्या समझ सकते भगवान के लीलाओं को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा दिव्य अवस्था में ज्ञानियों योगियों द्वारा ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की ही कल्पना चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जो कुछ भी कल्याणकर है उसे परम स्वामी भगवान, उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वो भौतिक आध्यात्मिक अवस्था में किए या सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक शरीर तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। इस प्रकार जो है देखिए, हाँ ये कितनी अच्छी बात है ना। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व के कारण हरि के अतिरिक्त कोई और नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो हरि सर्वत्र, हरि क्या है, हर जगह है। उन्हीं का अनेक अवतार, उनकी लीलाएं, सब कुछ है। हरि से भिन्न कुछ भी भुवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज कृष्ण हिमसेल्फ।
इसके बाद अब क्या ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसको एक प्रकार से आगे वितरित करो, बढ़ाओ और इसका प्रचार करो। तब जाके फिर भगवान जो है नारद मुनि व्यास देव को भी आगे चल करके सेम इंस्ट्रक्शन देते कि तुम श्रीमद् भागवतम को आगे चल करके बढ़ाओ। तो विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा, उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से माया, भगवान की माया से उबर सकता है। तो अगर हम नियमित रूप से श्रद्धा से सम्मान पूर्वक भगवान के ऐसी लीलाओं का श्रवण करेंगे, कार्यकलापों का श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, हम भगवान के इस माया से पार पा सकते हैं। मम माया दुरत्यया। ऑल राइट, तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो चैप्टर वाज क्वाइट गुड। इस छोटे से 1 घंटे हमने भगवान कितने सारे अवतारों के बारे में सुना। और एक्चुअली जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया हुआ है आपको शेयर कर दूंगा, उसमें फोटोज दिए हुए हैं। इसमें तो श्लोकास हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसमें क्या सिर्फ फोटोज दिए हुए हैं कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, क्या उनका नाम है, तो उसको आप देख सकते हैं रेगुलर। तो भगवान के इन इतने सुंदर अवतार हैं, इतने सारे अवतार हैं और इतने रूपों में भगवान खुद को विस्तार करते हैं, केवल इसलिए, किस लिए करते हैं, हमारे आपके लिए, ताकि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत। भगवान अपनी लीलाओं से, अपने कार्यकलापों से, अपने दिव्य रूपों से, अपने दिव्य पराक्रम से, बल से सब कुछ आकर्षित करना चाहते हैं। भगवान हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि एक जीवात्मा जो संसार में सड़ रहा है, भौतिक भोगों के पीछे भाग रहा है और जन्म मृत्यु के सागर में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु संसागरात, है ना, फंसा हुआ है, बचेगा कैसे? जब तक हमें भगवान से प्रीति नहीं होगी, भगवान से लगाव नहीं होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। सो somehow or other येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत। ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के बारे में सुनना, भक्तों का संग करना, ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, हमें भगवान में हमारे मन को रमा देंगी। अदरवाइज संसार का प्रवाह ऐसा है कि बहुत मुश्किल है कि हम खुद के आधार पर भगवान में रमन कर सके। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। आप लोगों ने श्रवण किया, मैं वो पीपीटी भी भेज दूंगा प्रेजेंटेशन, उसको भी देखिएगा, थोड़ा चीजें याद रहेंगी आपको। बहुत सारे अवतारों के बारे में हम पहले जानते थे, जो हमने टीवी सीरियल से थोड़ा बहुत तो सीखा है, बट स्टिल आज जो है प्रामाणिकता जो है ग्रंथ के आधार पर हमने बहुत सारे अवतारों के बारे में सुना। और ये पूरा भागवतम जो है बेसिकली इन सारी अवतारों के फर्दर लीलाओं के बारे में, जैसे कि भगवान कपिल ने बहुत डिटेल्ड शिक्षा दी है। ये तो बस छोटा सा बताया गया कि भगवान कपिल ने क्या किया, देवहूति माता को, अपने माँ को शिक्षाएं दी। तो पूरा विस्तृत ज्ञान पूरे भागवतम में डिटेल्ड भरा पड़ा है, जिनके बारे में अलग अलग कैंटोज में पढ़ेंगे। अभी तो हम सेकंड कैंटो में ही है, तो बहुत कुछ बच रहा है अभी पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग अपना उत्साह बनाए रखें। एंड समहाउ द रियली सॉरी फॉर दैट, कभी कभार मैं प्रयास करता हूँ बट क्लासेस नहीं हो पाती हैं, लेकिन मेरी स्वयं की भी इच्छा होती है क्योंकि क्लास ये रेगुलर चले, समहाउ अदर हम भगवान का गुणगान, भगवान का श्रवण करते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग ही स्टॉप करेंगे। किसी का प्रश्न होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ऑलरेडी इट्स 4:46। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर ये 7 था, कैंटो 2 ये कंप्लीट हुआ, जिसमें भगवान की हमने लीलाएं श्रवण करी। अगला दिन कौन सा है? फ्राइडे को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।